दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल की एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें सारे के सारे अनुच्छेद यानी कि 1 से लेकर के 395 तक के सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यानी कि अनुच्छेद का पूरा निचोड़ इस वीडियो में रहेगा। जब भी कोई एग्ज़ाम आए इस वीडियो को उठा के एक बार पढ़ लेना, पूरे अनुच्छेद रिवाइज हो जाएंगे और बहुत ही कम समय में। वन लाइनर ये वीडियो होगी, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। एक एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैंने इसमें कवर कर दिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त को, भाई बहन को शेयर करना भाई। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट कवर करते हुए चलेंगे। ये एमसीक्यूज़ वीडियो नहीं है। एमसीक्यूज़ वीडियोस मैंने अभी तक कहीं अपलोड कर ली है। अगर आपको एमसीक्यूज़ वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो को देखने के बाद में मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप आर्टिकल की वो वीडियो भी जरूर देख लेना। चलिए देखिए, आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 में बताया जाता है। उसके बाद में सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फिर आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में दोस्तों समानता का अधिकार सबसे पहले आता है, जिसमें आर्टिकल 14 हमें क्या बताता है। ये क्वेश्चन तो अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आ चुका है। ठीक है, विधि के समय समानता मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये बताता है हमें आर्टिकल 14, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आर्टिकल 15 बताता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का अंत। यह हमें आर्टिकल 15 बताता है। प्यारे दोस्तों, एक आर्टिकल को 2 बार पढ़ूंगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, यह हमें आर्टिकल 15 बताता है। आर्टिकल 16 क्या बता रहा है? नौकरी में समान अवसर। वीडियो को अगर आप 2 बार भी देख लेंगे ना तो सारे आर्टिकल एक बार रिवाइज हो जाएंगे और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, नौकरी में समान अवसर आर्टिकल 16 बताता है। आर्टिकल 17 क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अनटचेबिलिटी का अंत। तो ये आपको आर्टिकल 17 बताता है। आर्टिकल 18 क्या बताता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, उपाधियों का अंत, तो ये भी आपको याद रखना है, ये अलग है वैसे। ठीक है, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 19 ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 बताता है। चलिए अब 19 के दोस्तों कई भाग हैं, अलग अलग भाग हैं, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं। जैसे 19 का ए क्या बताता है? बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 बताता है। 19 का बी क्या बताता है? शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आर्टिकल 19 बी बताता है और इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होना किस अनुच्छेद में आता है? हाँ, तो अनुच्छेद 19 बी में। तो ये जरूर याद रखना है भाई, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। 19 सी क्या बताता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है बट आता है एग्जाम में। 19 का डी देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, ये हमें 19 का डी बताता है। ठीक है जी, यहाँ तक। चलिए आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना है। मास्टर पीडीएफ हमारी अवेलेबल है जिसमें सारे सारे सब्जेक्ट के इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए हैं, मात्र 170 रुपये में। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए 19 का ई आ जाता है। ई बताता है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं भी आप रह सकते हैं, ये हमें 19 का ई बताता है। 19 का एफ संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये अभी संपत्ति का अधिकार तो नहीं रहा है, ठीक है, बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट ये 19 एफ ये कई बार आ जाता है कि 19 एफ में क्या हुआ करता था पहले, तो संपत्ति का अधिकार। 19 का जी क्या बताते हैं? कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी काम कर सकते हैं। 19 का एफ ये हमें बताता है। ये सारे के 19 का जी हमें बताता है। तो ये सारे के सारे जो 19 के दोस्तों पार्ट मैंने बताए हैं,
ये एक बार आप जरूर एक बार और पढ़ना, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद में दोबारा देख लेना इस वीडियो को, ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जितना वेरी वेरी बोला जाए उतना इंपॉर्टेंट है। ये है दोस्तों प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये हमें आर्टिकल 21 बताता है, ठीक है। और 21 का ए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 का ए, ये मैं वो सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम उठा लेना आप, इंडिया में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिसमें पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 21 का ए क्या बताते हैं? मौलिक शिक्षा का अधिकार। क्या बताते हैं दोस्तों? मौलिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये हो गए अब हमारे स्वतंत्रता के अधिकार। अब बात कर लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, जिसमें आर्टिकल 23 हमें बताता है बेगारी और मानव तस्करी का प्रतिबंध। ये हमें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 23 बताता है। आर्टिकल 24 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकते हैं। बाल मजदूरी पर रोक के लिए अनुच्छेद 24 है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर देखा होगा किसी ना किसी एग्जाम में। तो अनुच्छेद 24 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों हमें अनुच्छेद 25 से 28 तक बताता है। तो बस आप इतना याद रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये हमें 25 से 28 तक बताता है। उसके बाद में आता है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये हमारा अलग है, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार ये हमें बताता है। अब इसके अंदर कितने आर्टिकल है? इसके अंदर 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 29, 30 और 31। 29 हमें बताता है माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स आर्टिकल 29 बताता है। 30 क्या बताता है? 30 बताता है दोस्तों अल्पसंख्यक का अधिकार। यहाँ पर ये अल्पसंख्यक का अधिकार आ गया, बट इसमें बताता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करना। ये हमें आर्टिकल 30 बताता है, ठीक है। अल्पसंख्यक का अधिकार ये आपका बताता है दोस्तों, ये अल्पसंख्यक का अधिकार ना नीचे आ जाएगा, पर कोई बात नहीं। आर्टिकल हमें 30 ये बताता है, आप लोग नोट कर लेना। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो कि अब एक राइट नहीं रहा है, संपत्ति का अधिकार। तो ये हमारा राइट नहीं रहा है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 44 संविधान संशोधन में 1978 में जो हुआ था, यह अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। वर्तमान में इसे 300A में कानूनी अधिकार के रूप में संयोजित किया गया है। तो एक अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति का अधिकार है, वो हमारा एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार में दोस्तों आर्टिकल 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर दोनों पर ही क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, ठीक है। ये आपको याद रखना है 32 में, ठीक है। 32 में अगर हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार में अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 में। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आर्टिकल 226 है, जिसमें हाई कोर्ट जाने के लिए अधिकार है। समझ गए? संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, यानी कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा 32 में हमें जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का है, और 226 में हमें अधिकार जो है वो हाई कोर्ट जाने का है, ठीक है। ये आपका याद रखना है। प्यारे दोस्तों, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। अब इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये भाग 4 में आते हैं, और जो अभी मैंने फंडामेंटल राइट बताए वो भाग 3 के अंदर आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें अनुच्छेद 40 क्या बताता है? ग्राम पंचायतों का गठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 बताता है। 44 क्या बताता है? नागरिकों के लिए एक एक समान सिविल संहिता, ठीक है। ये अनुच्छेद 44 बताता है नागरिकों के लिए एक एक समान सिविल संहिता। सेशन अच्छा लग रहा है? अगर आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेटिव है और मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए फटाफट। 45 क्या बताता है दोस्तों? आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य स्वास्थ्य देख रेख व शिक्षा का उपबंध।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि व पशुपालन का संगठन। मैंने 1 से लेके 395 तक जितने इंपॉर्टेंट है ना वो सारे कवर किए हैं, सारे कवर नहीं किए, जितने इंपॉर्टेंट है वो कवर किए हैं। कृषि व पशुपालन संगठन ये आर्टिकल 48 बताता है, ठीक है जी। 48 का क्या भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन व वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन अभी जो एसएससी एमटीएस गया था शायद, या रेलवे का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा गया था 48 का क्या, इसलिए मैंने इसको ले लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आर्टिकल 49 क्या बताता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 बताता है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। 51 क्या बताता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए 51 के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो जरूर नोट कर लीजिएगा। मूल कर्तव्य दोस्तों हमारे आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जिनको बोलते हैं, अनुच्छेद 51 के। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें 51 के ना पूछा जाता हो, यानी कि या तो पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में आते हैं, या अनुच्छेद 51 के में क्या आता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। वर्तमान में मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं, संख्या दोस्तों 11 है। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 2002 में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी नोट कर लीजिएगा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के अभिभावकों द्वारा शिक्षा प्रदान करवाना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में आता, तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। अब जितना इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारा ये था, ठीक है 51 के, अब उतना ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 52 में क्या, भारत का राष्ट्रपति। 53 में क्या, संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 60 में क्या, राष्ट्रपति की शपथ। 61 में क्या, महाभियोग। बिल्कुल डायरेक्ट है, मतलब आप समझ लीजिए कि ये 2 2 4 5 क्वेश्चन है, और इनको आप रट्टा मार लीजिए, चाहे एक बार समझ लीजिए या चाहे दो बार पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, तो इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। इससे संबंधित और भी बता देता हूं, 72 भी आता है, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। समाधान शक्ति किस अनुच्छेद में है, देखिए क्वेश्चन बता देता हूं कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति की समाधान शक्ति किस अनुच्छेद में है, 72, 87, 76, 52, इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 72 राइट आंसर हो जाएगा। 87 में क्या आता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण बहुत कम आता है एग्जाम में, बट फिर भी कभी ना कभी पूछ ले जाता है, तो 87 ये भी नोट कर लेना। अनुच्छेद 100 राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखिए जिसमें वेरी वेरी लिख रहा हूं ना, मेरे को खुद को मतलब एक हो जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे आपको बिल्कुल याद करा दूं, तो इसको याद कर लेना, बहुत ही आसान सा है। 100 में क्या आता है, राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार आता है, ठीक है, एग्जाम में आएगा, लिख लेना। 123 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, बहुत बार पूछा जाता है, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 123 में क्या आता है, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है। आर्टिकल 143, इसके बाद में 143 पे आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है, पूरी की पूरी वीडियो चुनिंदा क्वेश्चन किया दोस्तों। इस वीडियो को अपने पास रखिए, सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, बट वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। जब भी कोई एग्जाम है खोल के बैठ जाइए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अब आ जाता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल बन सकते थे वो मैंने कवर कराए। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का दोस्तों सबसे पहला तो यही आ जाता है, अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति को बताता है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं, तो अनुच्छेद 63। 64 में क्या आता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन सभापति होना। पदेन सभापति दोस्तों किस अनुच्छेद में है, 64 में है, यानी कि उपराष्ट्रपति के तुरंत बाद वाले अनुच्छेद में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 66वां है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, एग्जाम में कम आता है बट जरूर पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की शपथ भी कई बार आ जाती है 69 में। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 72 में दोस्तों राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी,
अच्छा सॉरी, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, ये शायद हो गया था, कोई बात नहीं, चलो रिपीट हो गया। 74 में दोस्तों आता है पीएम मंत्रिपरिषद। पीएम मंत्रिपरिषद हमारा 74 में आता है। 76 में भारत का महान्यायवादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पीएम मंत्रिपरिषद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत का महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैंने कई बार देखा है। 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा की संरचना। तीनों को जो आर्टिकल है लगातार है, यानी कि 79, 80 और 81 तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद करना भी डिफिकल्ट नहीं है। 79 में संसद का गठन, 81 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा, यानी कि सबसे पहले संसद बनाई, संसद के अंदर राज्यसभा जो बड़ा हाउस है और 81 में लोकसभा जो लोअर हाउस है। इस प्रकार से आप इन तीनों को याद रख सकते हैं, भूलेंगे भी नहीं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। 87 में दोस्तों राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, ये भी आपसे पूछ ले जाता है। 93 लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ये भी कई बार आ जाता है। 100 लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 100 के अंदर ये भी आता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, 100 के अंदर ही आता है, ये भी 100 के अंदर आता है। राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, ये दोनों 100 के अंदर आते हैं। तो ये दोनों इसलिए मैंने दोबारा से एक जगह लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आप सोचो कि सर अभी 100 बता रहे थे वो वाला, अब ये वाला, ठीक है, दोनों नोट कर लेना। 110 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक। धन विधेयक किस में आता है? अनुच्छेद 110 में, बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है, बार बार आता है। अनुच्छेद 112 में क्या आता है? आर्टिकल 112 में दोस्तों वित्तीय विवरण यानी कि बजट। अब बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, कल परसों ही क्वेश्चन पूछा गया कि किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसी भी अनुच्छेद में दोस्तों बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बट बजट की जगह वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अनुच्छेद 112 में बताता है वित्तीय विवरण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बजट से संबंधित है, तो क्वेश्चन जरूर आता है। 116 में दोस्तों लेखा अनुदान आता है, ठीक है, कई बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। 117 में वित्तीय विधेयक आता है, तो ये भी आपको याद रखना है, वित्तीय विधेयक। देखिए धन विधेयक अलग है, धन विधेयक 110 में आता है, वित्तीय विधेयक 117 में आता है। 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, ठीक है, ये दोबारा से बता देता हूँ। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन व स्थापना। 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति। और 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। ये मैंने अभी बताए थे इनमें से कुछ, बट दोबारा से रिपीट कर दिए हैं, थोड़ा सा अलग सा पॉइंट आउट करके, ताकि आप लोग बिल्कुल याद कर लें इनको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 123, 124, 143 और 148 चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर लीजिए। अब दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट, हमने राष्ट्रपति किया, उपराष्ट्रपति किया, अब राज्यपाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राज्यपाल दोस्तों 153 में राज्यों के राज्यपाल आ जाएंगे। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति आ जाएगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और 159 में राज्यपाल की शपथ और 163 में राज्यपाल की सहायता व सलाह देने के लिए आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 165 में महाअधिवक्ता। तो ये सारे के सारे जो राज्यपाल से संबंधित है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। 153 में राज्यों के राज्यपाल आ गए। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति आ गई। 155 राज्यपाल की नियुक्ति बहुत बार आता है एग्जाम में, नियुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 159 में राज्यपाल की शपथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 163 में राज्य की सहायता व सलाह देने के लिए आता है और महाधिवक्ता 165 में। चलिए अब आ जाते हैं 168, राज्यों के विधानमंडल का गठन। राज्यों के विधानमंडल का गठन शायद अभी आया था एग्जाम में क्वेश्चन। 169 राज्यों में विधान परिषद की संरचना, जिसमें यूपी, बिहार, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र ये रहेंगे, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना, ठीक है। 171 विधान परिषद की संरचना और 178 में दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। प्यारे दोस्तों वीडियो बहुत ही कम समय में बनी है, तो मैंने थोड़ा स्पीड में बनाई है, इसलिए कि आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक बार में तो याद होंगे नहीं, तो रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे, 2 बार देख लेना।
दोस्तों आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214 में है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए भाई इसको भी, ठीक है, एग्जाम में आएगा पक्का। 226 में अभी बताया था रिट निकालने का अधिकार हाईकोर्ट की शक्ति, ये 226 बताता है। 243 में पंचायत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए भाई इसको, वेरी वेरी वेरी, पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 243। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जितना छोटा और जितना डायरेक्ट लिखा हुआ है इतना ही डायरेक्ट एग्जाम में आता है। 249 राज्य सूची के विषय संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, ये भी आता है। 250 में दोस्तों आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है 250 में। 262 में दोस्तों नदी जल विवाद 262 में बताया गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। 263 में दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, ये 263 बताता है। 266 भारत व राज्यों की संचित निधि व लोकलेख, ये भी आपका याद रखना है। 267 267 आकस्मिक निधि, ये भी बताता है हमें 267। 280 में वित्त आयोग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि आईएएस आईपीएस आईएफएस, ये सारे हमें अनुच्छेद 312 में बताया गया है। कई बार पूछा जाता है कि आईएएस से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपको डायरेक्टली आंसर लगा देना है 312। 315 में दोस्तों संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315, ठीक है। 343 में संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि है, तो ये बताया गया कि इसमें दोस्तों 343 में। 343 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा। दोस्तों 338 में यानी कि 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में बताया गया। 338 का के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। देखिए अनुसूचित जाति के बारे में 338 में, 338 के में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना भाई, ठीक है, एग्जाम में आएंगे। 350 क्या बताता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा अनुच्छेद 350 का क्या बताता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, ठीक है, और ये अच्छी वीडियो बनी है भाई, मुझे ऐसा लगता है। आपातकाल का जो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है, एक बार इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में दोस्तों राज्य आपातकाल, 360 में आर्थिक आपातकाल और 368 में संविधान संशोधन और 370 दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित था। तो एग्जाम में अभी भी आ सकता है 370 किससे संबंधित था, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। आपातकाल से संबंधित ये तीन हो गए, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल 352 356 में, राज्य आपातकाल और 360 में आर्थिक आपातकाल, तो ये आपको जरूर याद रखना है। संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ये भी नोट कर लेना, 368 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारी एक कंप्लीट सी वीडियो थी जिसमें हमने 1 से 395 तक सारे महत्वपूर्ण, देखिए फिर से सुनिए मेरी बात को, एक बार ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि 1 से 395 तक सारे नहीं बोला मैंने बोला सारे महत्वपूर्ण, जितने महत्वपूर्ण थे वो सारे कवर कर लिए। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, कभी भी हो, एक बार वीडियो उठाइए और एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए। 2 बार देख लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो गए। आपको अलग से कोई भी PDF बुक संभाल के रखनी नहीं है। ओनली टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से हमारी मास्टर PDF है दोस्तों, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सारे अगर आप PDF के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट की इसी प्रकार से PDF भी ले सकते हैं। मात्र 170 रुपये में PDF आपके पास पूरी लाइफ टाइम रहेगी, कितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह मिलेगा। लिंक पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, PDF आपको तुरंत ही मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।